मुसलमान कौन जिम्मेदार पद पर है? यादव 2-4% वाले राज्य करें और 20% वाले मुसलमान का दरी बिछावा जिंदगी भर। आप कोर्ट पे सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। कभी आप डीएम को कहते हैं कि ये तनख्वाहियाँ हैं, इनसे जूते साफ़ करवाऊंगा, तो कभी आप किसी ठेला रेले पटरी वाले को आप जो है अपने वक्त में ऐसा होता था कि आप खुदा समझते थे, लोगों को की ज़मीनों को कब्ज़ा करवा दिया करते थे। मुसलमानों ने अच्छे तरीके से गड्ढा खोद के और समाजवादी पार्टी को दफन करने का तय किया है। यदि मुसलमान भाजपा में पढ़ा लिखा आएगा और जो गंवार होगा वो ओवैसी साहब के साथ जाएगा। अखिलेश यादव जी जो है ना, वो झूठ का पुलिंदा हैं और वो अपनी पीडीए नहीं संभाल पा रहे हैं। दूसरे के ऊपर कमेंट करना तो दूर की बात, उनके अपने घर के जो पीडीए के लोग हैं, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो लोग हैं, वही नहीं समझ रहे हैं। सपा की आन मान शान दिग्गज नेता आजम खां को अभी 45 दिन ही हुए थे जेल की सलाखों के पीछे से आए हुए और फिर से उन्हें वहीं जाना पड़ा। क्या वजह है, क्यों ऐसा हो रहा है? अपराध उनके पीछे चल रहे हैं या वो अपराधों के पीछे चल रहे हैं? इस समय हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे हम जानेंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह है जो आजम खां को बार बार जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ रहा है। क्या वजह हो सकती है? देखिए, आज़म खान का जो मामला है वो अपराध से कम नहीं है। अब है क्या कि अपराध कम पड़ गया और उनकी जो सज़ाएं कम पड़ गई, अपराध ज़्यादा हैं। आज़म खान ने डुप्लिकेट दो आधार, पैन कार्ड अपने बच्चे के, बीवी के, तो जाहिर सी बात है जब आप इस तरह से करेंगे, आप देश के साथ खिलवाड़ करेंगे, मतलब ज़बरदस्ती बनवा के कभी उम्र को कम कराना है, कभी उम्र को ज़्यादा कराना है, वहाँ वोट दिलवाना है, वहाँ वोट दिलवाना है, वहाँ से टिकट लेना, तो जाहिर सी बात है जब आप इतना सब कुछ करेंगे तो कोर्ट जो सज़ा देगा, भाई कोई सरकार ने थोड़ी दिया है, ये तो कोर्ट ने डिसाइड किया है, उनको 7 साल की सज़ा सुनाई है। दूसरा, उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया है। अब देखना ये होगा कि आगे की रणनीति आज़म खान की क्या रहती है। अभी वो थोड़े दिन पहले बाहर आए, फिर कह रहे हैं कि हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम, हमारे ऊपर वो इल्ज़ाम। तो मैं मानता हूँ कि जब कोर्ट डिसाइड कर रहा है, आपको कोर्ट पे भरोसा नहीं है, इसका मतलब आप कोर्ट पे सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। कभी आप डीएम को कहते हैं कि ये तनख्वाहियाँ हैं, इनसे जूते साफ़ करवाऊँगा, तो कभी आप किसी ठेला रेले पटरी वाले को आप जो है अपने वक्त में ऐसा होता था कि आप खुदा समझते थे, लोगों को की ज़मीनों को कब्ज़ा करवा दिया करते थे। और आज जो जवाहर यूनिवर्सिटी है उसका हाल देख लीजिए आप, कितने गरीबों की ज़मीनें हैं उसमें, आज तक उनको मुआवजा नहीं मिल पाया उस चीज़ का। तो जाहिर सी बात है लोगों की बददुआएं हैं उनके साथ, जो उनको छोड़ नहीं रही हैं उनका साथ। लेकिन उस पर अखिलेश यादव का एक ट्वीट आया है, मैं पढ़ के सुनाती हूँ। अखिलेश यादव ने ट्वीट करा है कि सत्ता के गुरूर में जो नाइंसाफ़ी और जुर्म की हदें पार कर देते हैं, वो खुद एक दिन कुदरत के फैसले की गिरफ्त में आकर एक बेहद बुरे अंत की ओर जाते हैं। वो सब देख रहे हैं, तो मतलब उनका आप क्या कहना चाहते हैं कि उनके इस ट्वीट पर? दरअसल अखिलेश यादव जी जो है ना, वो झूठ का पुलिंदा हैं और वो अपनी पीडीए नहीं संभाल पा रहे हैं। दूसरे के ऊपर कमेंट करना तो दूर की बात, उनके अपने घर के जो पीडीए के लोग हैं, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो लोग हैं, वही नहीं समझ रहे हैं। वो आज़म खान के बारे में हितैषी कैसे कह सकते हैं? और वो खुद जानते हैं कि जब वो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री थे, तो मुख्यमंत्री सिर्फ वो नाम के थे, आज़म खान मुख्यमंत्री थे। जितना आज़म खान चाहते थे उतना होता था। अब कभी चाचा बहका जा रहा है, तो कभी फादर बहके जा रहे हैं, तो कभी बेटवा बहका जा रहा है। तो वो पीडीए उनका संभला नहीं है, अब वो पीडीए बनाना चाह रहे हैं। तो अब जो उन्होंने पीडीए बनाया है उसमें परिवार को इकट्ठा कर रहे हैं धीरे धीरे। कभी चचा को टिकट दे रहे हैं, तो कभी भतीजे को दे रहे हैं, कभी भांजे को दे रहे हैं, तो कभी अपने घर वालों को, बीवी को दे रहे हैं। तो मतलब वो अपने पीडीए को संभाल रहे हैं। अब देखते हैं कहाँ तक ये पीडीए संभलता है उनसे। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि अभी जो आजम खां आए थे छूटकर, कुछ रणनीतियाँ बनी होंगी? शायद ऐसा उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि वो फिर से जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे, लेकिन फिर से वही चीज़ें दोहरा दी गई। नहीं, ये ऐसा नहीं है। देखिए, अपराध जो करता है उसको पता होता है कि हम किन चीज़ों में बरी होके आए। जब वो गए थे तो कोर्ट ने उनको जेल भेजा था, जब वो छूटे तो कोर्ट ने उनको बरी किया। अब फिर वो जेल गए हैं तो कोर्ट ने ही उनको सज़ा सुनाई है।
अब अखिलेश यादव क्या काम करते हैं कि घर में बैठ के ट्वीट करना बहुत आसान है। आप ट्वीट करके सवालिया निशान पैदा करते हैं आप कोर्ट के ऊपर, आप अदालत को मजरूह करना चाहते हैं, कभी आप SIR को लेके आयोग को मजरूह करना चाहते हैं। तो ये तो गैर मुनाफिकत वाली बातें हैं और मैं मानता हूँ कि इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। उनको जो जेन्युइन है वो बात करनी चाहिए। और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे कि अभी 7 आरोप उन पर लगे थे, जिसमें से 5 में वो बरी हो गए, लेकिन 2 आरोप अभी भी चल रहे हैं। रामपुर के जो विधायक हैं आकाश, BJP से हैं, वो आकाश सक्सेना, उन्होंने आरोप लगाया था और उन पर केस भी दर्ज कराया था कि वो पैन कार्ड रख रहे हैं, और भी उन पर कई सारे आरोप पहले से ही लग चुके थे। वो बरी होकर आ चुके, आज फिर से वो एक बार जेल के पीछे चले गए हैं। और आप बताइए कि आजम खां के ऊपर ये सब क्यों हो रहा है? मतलब देखिए, जब आदमी नशे में होता है तो उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। समाजवादी पार्टी की सरकार थी और आजम खां को देना कुछ नहीं था, उनको केवल आजम खां को आसमान में बैठालना था, आवास में बैठाल के गलत सही सब काम कराना था। आज अगर आजम खां जेल के सलाखों के पीछे बार बार जा रहे हैं तो इसकी जिम्मेदार समाजवादी पार्टी और जो है अखिलेश यादव, माननीय मुलायम सिंह यादव हैं। भारतीय जनता पार्टी इसकी दोषी नहीं थी, न भारतीय जनता पार्टी में थे। अगर आजम खां साहब अपनी खैरियत को चाह रहे हो बरकरार तो समाजवादी पार्टी से छुट्टी ले लें। अगर तुमको BJP से कोई एलर्जी है तो ओवैसी के साथ चले जाओ, इसी में खैर बची रही। नहीं, थोड़ा बहुत जो भी वजूद आजम खां साहब का बच्चा है वो समाजवादी पार्टी जड़ बुनियाद से मेटने का काम करेगी। 22 महीना जेल के अंदर रहे आजम खां साहब, समाजवादी पार्टी का सैफई परिवार का एक नहीं कोई गया। जब कोई यादव पर मुसीबत पड़ जात तो सगरे यादव पहुंच जाते यादव के घर, और बाकी आजम खां पर जब मुसीबत पड़ते है तो जो है या कोई मुसलमान पर मुसीबत पड़ते तो लोग नहीं जानते हैं। तो मैं आजम खां का ही नहीं दोष दे रहा हूँ, सारे मुसलमानों का दोष दे रहा हूँ कि तेज का जैसा पत्ता नहीं होता है, चूसा जाता है, चूस के निकाल के फेंक दिया जाता है। वो समाजवादी पार्टी मुसलमानों को किया है, बाकी मुसलमान धीरे धीरे समझने लगा है। मुलायम सिंह जी ने तो मदरसा बोर्ड बनवा दिया था कि पढ़ो, ज़िंदगी भर गंवार बने रहो। बाकी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एक हाथ में लैपटॉप लो, एक हाथ में कुरान लो, दोनों तालीमें लेके चलो। आज तमाम मुस्लिम समाज के लोग वकील, डॉक्टर, बारिस्टर, जज, प्रोफेसर बन के निकल रहे हैं। तो कहने का हमारा मतलब है, एक हम लोग देहाती भाषा में कहते हैं, गाना गाते हैं कि नाचे कि नहीं तो आंगन टेढ़। तो समाजवादी पार्टी जो है ये कहती है कि भाजपा तुम्हारी दुश्मन है। अरे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सऊदीया की रास्ता में खुलाई होती तो इससे ज़्यादा मुसलमान की गई गुजरी हालत होती। JP अब्दुल कलाम साहब को जो अटल जी ने राष्ट्रपति बनाया और समाजवादी कांग्रेस ने मुसलमानों की हमेशा ठेकेदारी की। सवाल क्या है, पेड़ से पूछा जाएगा। और ये यादव जितना है वो सब आ रहा है BJP में और अपना कहते हैं भाजपा तुम्हारी बड़ी दुश्मन है। बाकी ऐसा नहीं, जो अटल जी का पहले भी पढ़ा लिखा मुसलमान था वो अटल जी का सम्मान करता था, और आज भी जो सब पढ़े लिखे मुसलमान आ रहे हैं वो माननीय जो है नरेंद्र मोदी जी की, प्रधानमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी की विचारधाराओं पर चल रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे बिहार में मुसलमानों ने तेजस्वी का जो है जो वजूद ख़त्म किया है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में 2027 में अखिलेश जी का ही बोरिया बिस्तरा बंधने वाला है। 25-30 सीटों से ज़्यादा नहीं आने वाला है। और मुसलमान तो BJP के साथ अब आज 27 में गंभीरता से आएगा, और जो भी आएगा और बचेगा वो जाएगा ओवैसी के साथ में, क्योंकि जो है ठेकेदारी कांग्रेस और समाजवादी की नहीं चलने वाली। आज जो देश का बंटवारा हुआ है इसके जिम्मेदार नेहरू जी, गांधी जी हैं। 71 में बनवाया इंदिरा जी ने बांग्लादेश, और गांधी जी ने जो है बनवाया पाकिस्तान। कोई भारतीय जनता पार्टी तो उसमें योगदान रहा नहीं, ना जो है ये RSS का कोई। तो नेहरू जी ने और गांधी जी ने अपनी कुर्सी के लिए देश को 3 खाने में बांटा है। उसी खाने में जो है उसी परिवार से राहुल जी हैं, उसी परिवार में तेजस्वी जी और अखिलेश जी हैं, और सब परिवारवाद और जातिवाद और भ्रष्टाचार और जो है इसी से में सब डूबे हुए हैं। आपने कहा कि इस बार बिहार में तो BJP आई गई है और उत्तर प्रदेश में भी आएगी, और ये भी आपने कहा कि केवल मुस्लिमों का अखिलेश यादव इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसा ये मतलब क्यों? हाँ, हम आपको बता दें, वो भी आप सुन लीजिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी और जो है नेता संसदीय दल के अखिलेश जी
से प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल, विधान परिषद में लाल बिहारी यादव नेता विरोधी दल, विधानसभा में बाबा माता प्रसाद पांडे नेता विरोधी दल। और जो आप हमको ये बता दीजिए मुसलमान कौन जिम्मेदार पद पर है? यादव 2-4% वाले राज्य करें और 20% वाले मुसलमान का दरी बिछावें ज़िंदगी भर। यही तुम्हारी मानसिकता, यही सोच कांग्रेस में आ जाइए। लोकसभा में नेता विरोधी दल राहुल गांधी, राज्यसभा में नेता विरोधी दल मल्लिकार्जुन कुमार खड़गे, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन कुमार खड़गे, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, प्रभारी उत्तर प्रदेश के अविनाश पांडे। तो ये लोग जो है कौन जिम्मेदार पद पर मुसलमान को रखे हैं? जो यहाँ ये जरूर डरते कहते हैं कि भाजपा तुम्हारी दुश्मन है। बाकी जो मुसलमानों समझ गया है, न राशन में कोई भेदभाव है, ना कोई आवास में भेदभाव है, ना कोई योजनाओं में भेदभाव है। भाजपा के हमारे देखिए चौधरी लक्ष्मण जी यहीं पर बैठते हैं, हम लोगों की पूरी मदद करते हैं। सरकारी ट्यूबवेल एक हमारे यहाँ लगा दिया। तो भाजपा ने कोई मुसलमान की ठेकेदारी नहीं की। आजम खान का क्या दोष है? आजम खान का ये दोष है, ये समाजवादी पार्टी ने तय कर लिया है कि तुम अगर कायदे से रहोगे तो खजगुरूर न जो है काटोगे हमको, तो इतने की एक किनारे पन्ने रहो। तो अखिलेश जी जब से कल से आजम खान जेल गए होंगे तो आजम खान बड़ी खुशी मना रहे होंगे कि 27 में जेल जाके खुशी। हाँ बिल्कुल खुशी मना रहे होंगे। ये जो है आप यही देख लीजिए, मुलायम सिंह जी ने देवीलाल को धोखा दिया, चंद्रशेखर को दिया, बीपी सिंह अजीत सिंह को दिया, शरद पवार को दिया, राम नरेश यादव को दिया। ये केवल जो बनाने का। अभी कुछ दिन पहले शिवपाल जी ने जो है जनमोर्चा बनाया, पार्टी अलग रही। देश के प्रधानमंत्री माननीय अटल उनको मोदी जी को कहा कि पुनः प्रधानमंत्री जी को मैं देखना चाहता हूं। एक लाइन में और कह गए बेटा को सीबीआई से बचाए रखना। तो कहने का हमारा मतलब है भारतीय जनता पार्टी के लाइन में जो आएगा उस पर कानूनी कठोर कार्रवाई होगी। और अखिलेश जो है कोई तब के लहू से नहीं निकल के आए, विरासत पाई है। तो विरासत जो है वो किराए की राजनीति होती है, किराए का ज़्यादा दिन मकसद चल नहीं पाता है। मुसलमानों ने अच्छे तरीके से गड्ढा खोद के और समाजवादी पार्टी को दफन करने का तय किया है। यदि मुसलमान भाजपा में पढ़ा लिखा आएगा और जो गंवार होगा वो ओवैसी साहब के साथ जाएगा। आपको क्या लगता है कि अभी आजम खान सिर्फ हॉलीडे पर आए थे और फिर से उन्हें वहीं जाना, क्योंकि जब वो आए तो पूरे सभी जो सपा के विधायक थे, नेता थे, सभी धीरे धीरे करके उनसे मिलने गए और अब फिर से उनकी विदाई हो गई। आजम खां एक जो है समाप्त हुए नेता हो गए। अब उनको राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। जब आजम खां जेल से रिहा हुए तो फिर आए बाएं साएं बकने लगे। ये उसी आए बाएं साएं बकने का ही अंजाम है कि उनको फिर से जो है जेल जाना पड़ा। भाई ऐसा आपने काम क्यों किया? मतलब डबल जो है आपने पेन कार्ड क्यों बनाया? जब काम गलत करोगे तो जेल तो जाओगे ही। वो भी 7 साल की सज़ा हुई। और सज़ा तो होनी है, वो तो कोर्ट का मतलब काम है कितनी सज़ा देना कितना नहीं देना। आपका क्या विचार है उनके जेल जाने पर? और ऐसे अपराध जो लग रहे हैं लगातार, एक न एक 102 अपराध पहले से ही थे, अब और भी उन पे लगाए जा रहे हैं। देखिए, गलत काम करेंगे तो उसका नतीजा भी गलत ही होगा। आप क्यों 2 आधार कार्ड रख रहे हैं? क्यों आप 2 पैन कार्ड रख रहे हैं? क्या कारण है उसके पीछे? इसका मतलब मंशा जो है आपकी वो गलती है, अपराध करने की मंशा है। और जो उनके मामले हैं वो अदालत में है, तो अदालत ही को हक़ है इस चीज़ का सज़ा देने का। तो जो अदालत ने मुनासिब समझा वो उनको सज़ा दी। अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया है, उनके ट्वीट पर आपका क्या जवाब कि सत्ता में रहकर वो अपना गुरूर दिखा रहे हैं? देखिए, वो उनकी पार्टी के आदमी है, कुछ ना कुछ तो अखिलेश यादव को करना ही है, कहना ही है, उनके अहम को संतुष्टि देनी है आज़म खान साहब के। जैसे अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है तो मैं अखिलेश यादव जी से यही पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे बाप को जो है 3 बार मुसलमानों ने मुख्यमंत्री बनाया और 1 बार रक्षा मंत्री बनाया और 1 बार तुम मुसलमानों के वोट से मुख्यमंत्री बनो। यही माननीय मुलायम सिंह जी ने जो है 2009 में माफ़ी मांगी थी मुसलमानों से, जब कौमी एकता और जो है डॉक्टर अयूब को सबको मिला के बनाई थी। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि रोड पर क्यों नहीं उतर रहे हो और जो है कोर्ट में उनके लिए क्यों जेल कई बार आप मिलने गए, यही हमको बता दो। ये केवल एक लुढ़ाने वाली बात है। बाकी इनको दोबारा अखिलेश जी का ना आना है, ना मुसलमान इनके खाने में जानना है। मुसलमान जो इस देश का है वो समझ चुका है। भारत के सभी मुसलमान नरेंद्र मोदी जी में आस्था व्यक्त करते हैं। नरेंद्र मोदी जी सभी मुसलमानों को कोई भेदभाव नहीं, हर प्रकार से उनको आवास दिया जा रहा है, राशन में कोई भेदभाव नहीं। तो सभी मुसलमान जो इधर उधर बहके हुए हैं उनको सोचना चाहिए और नरेंद्र मोदी जी में आस्था व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी का साथ देना चाहिए।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आजम खां हैं उनके बारे में बहुत सारी बातें चल रही हैं कि सपा सपोर्ट नहीं कर रही है, और वहाँ अखिलेश यादव भी ट्वीट कर रहे हैं लगातार। और मतलब ये होता नहीं कि वो एक बहुत समय से नेता रह चुके हैं वहाँ पे, और महासचिव भी रह चुके हैं आजम खां, कई सारी जिम्मेदारियां भी उनके ऊपर रही हैं, लेकिन ऐसे लगातार जेल जाना, फिर कुछ दिन के लिए बाहर आना, फिर जेल जाना। देखिए, ये तो कोर्ट डिसाइड कर रहा है, इंसान डिसाइड नहीं कर रहा है, और ना ही इसमें कोई योगदान है भारतीय जनता पार्टी का या सरकार का। अब हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, और हमारा अपना मानना है कि कोर्ट का सम्मान होना भी चाहिए, और कोर्ट डिसाइड कर रहा है। जाहिर सी बात है, जब जुर्म आता है सामने तो सज़ा भी कोर्ट ही देता है, और मैं फिर वही बात कहूँगा कि इनके जुर्म ज़्यादा हैं और सज़ाएँ कम हैं। तो अब कोर्ट तय कर रहा है, कोर्ट ने 7 साल दिया है, फिर इसके बाद भी और भी इनके ऊपर भूमाफिया का भी लगना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ज़मीन कब्ज़ा की है, इन्होंने दूसरों के मकान को कब्ज़ा किया है, गरीबों को सताया है। देखिए, तो जब गरीबों को आदमी सताता है तो उसकी हाय तो लगेगी ना। ये तो कुदरत तय कर रहा है, और कुदरती जब मार पड़ती है तो जाहिर सी बात है उसकी चोट भी बड़ी लंबी होती है। तो यहाँ पर अखिलेश यादव का ट्वीट एक तरफ आ रहा है कि बीजेपी सत्ता के गुरूर में आके गलत कदम उठा रही है, निर्दोषों को सज़ा दिला रही है। तो यहीं पर लोगों का कहना है कि आजम खां की सज़ाएं कम हैं, उन्हें और भी सज़ा देनी चाहिए, उन्हें भूमाफिया कहा जो सज़ा मिलनी चाहिए, भूमाफिया को लेकर सज़ा मिलनी चाहिए, और जो उनके लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं उनको लेकर सज़ा मिलनी चाहिए। यहाँ तक ये भी कहा जा रहा है, लोगों का कहना है कि उन्हें पार्टी छोड़ देनी चाहिए, सपा को छोड़ देना चाहिए, तभी उन्हें आराम मिलेगा। कैमरा पर्सन मोनू के साथ मैं आकांक्षा, हेडलाइन इंडिया, लखनऊ।